हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आकार मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर आकाश राठौर और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर फॉर्मेशन। नंबर फॉर्मेशन के साथ ही हम देखने वाले हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम किसी भी नंबर को राइट करते हैं और रीड करते हैं। हम साथ ही देखने वाले हैं कॉमा सिस्टम और हम लर्न करने वाले हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सक्सेसर प्रेडेसर क्या होता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑफ किसी भी नंबर की क्या होती है, हम ये सारी चीजें आज इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो नंबर फॉर्मेशन से। नंबर फॉर्मेशन हम हमारे होल नंबर का एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक होल नंबर लिया 5 और सेकंड होल नंबर लिया 3। हम इसे ऐड कर रहे हैं तो बताइए जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आया है, हमारा 8 आया है। इसमें कितने डिजिट है आपकी, 1 डिजिट। ओके, आपने क्या किया, आपने 8 प्लस 4 किया, बताइए क्या आएगा, 12 आया। इसमें बताइए कितने डिजिट है, आपकी इस नंबर में हो गई 2 डिजिट। वैसे ही आपने क्या किया, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, अब आपका रिजल्ट क्या आएगा, 100। इस नंबर में, इस रिजल्ट में बताइए कितने डिजिट हो गई आपकी, 3 डिजिट। तो ये है हमारे नंबर फॉर्मेशन। अब नंबर फॉर्मेशन में सर हम कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जिसकी हेल्प से हम आंसर दे पाएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर नंबर होगा और कौन सा नंबर स्मॉल नंबर होगा। और अगर हमें ग्रेटर और स्मॉल नंबर फॉर्मेशन के लिए कहा जाए तो हम ये जो रूल्स देखने वाले हैं उनकी हेल्प से काफी इजीली बता पाए। जब आपको कहा जाए कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट एंड सो ऑन। जब आपको 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और इसके आगे भी आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या होंगे, तो आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए कैसे, स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का आपका क्या होगा, 1 होगा। आपका 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा सर, 1 और 0। ओके, 1 और 0 क्या हो गया आपका 10। आपका 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, आप 1 राइट कीजिए और 2 0 यूज कर लीजिए। आपका 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1 एंड 000। तो बताइए कि 5 डिजिट का आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, यस 1 राइट कीजिए और यूज कर लीजिए 40। ये हो गया हमारा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। वैसे ही अब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा आपका 9, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा 99 एंड 3 डिजिट का आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा 3 टाइम 9। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए कितना होगा, 4 टाइम 9। ओके, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा हमारा सर 5 टाइम 9। अब मैंने यहां पर ये 1 लिखा हुआ है और ये भी 1 है, लेकिन सर इनमें कुछ फॉर्म का डिफरेंस है। इसे कहते हैं हम वर्ड फॉर्म और इसे कहते हैं न्यूमेरल फॉर्म ऑफ एनी नंबर। ये किसी भी नंबर का वर्ड फॉर्म है। 1 2 3 एंड ऐसे हम किसी भी नंबर के अगर वर्ड में लिखते हैं तो वो कौन सा फॉर्म है, वर्ड फॉर्म है। और जब हम इस टाइप के साइन का यूज करके लिखते हैं तो उन्हें न्यूमेरल फॉर्म कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम को। हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम हमारा जो होता है वो हम नंबर्स को रीड और राइट करने के लिए यूज करते हैं। हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है एंड सर ऐसे ही हम आगे इसे कंटिन्यू करते जाते हैं। और लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में यही सिस्टम क्या हो जाता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000
ये जो हमारा लैख होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 100,000 में। 10,000, 100,000 एंड जो 10 लाख होता है, जो हमारा 10 लाख होता है वो हम लिखते हैं इसे मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है हमारा 10 लाख। ओके, ये थे हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम और ये इंटरनेशनल सिस्टम, जिससे हेल्प से हम किसी भी नंबर को न्यूमेरल फॉर्म से वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या वर्ड फॉर्म में गिवन नंबर को न्यूमेरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। आपको दिया हुआ है 564। ओके, इसे हमें हिंदू अरेबिक सिस्टम के हेल्प से कन्वर्ट करना है वर्ड फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म है हमारा, न्यूमेरल फॉर्म। इसे हम कन्वर्ट करेंगे वर्ड फॉर्म में। क्या होगा ये, 564, ये हमारा हो गया वर्ड फॉर्म, न्यूमेरल फॉर्म, वर्ड फॉर्म। और अगर इस नंबर को अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करें, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के पहले हम थोड़ा सा इधर साइड में देख लेते हैं कि हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा के क्या रूल है। हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हम कॉमा पुट करते हैं, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद पुट करते हैं, देन हमारे जो बाकी कॉमा रहते हैं 2 डिजिट के बाद रहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में सर हम एवरी थ्री डिजिट के बाद में कॉमा प्लेस करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर नंबर गिवन है 34965, इस नंबर में अब आपको कॉमा प्लेस करना है। तो आप हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस करोगे कॉमा, तो कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा आएगा, देन सर हमारी 2 डिजिट के बाद में कॉमा आएगा। ये कौन सा सिस्टम था, हिंदू अरेबिक सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम की हेल्प से हम इसमें कॉमा प्लेस करेंगे तो कैसे होगा सर, 534,965 आफ्टर द 3 डिजिट, यस, एंड बस सर ये हो गया हमारा कॉमा यूज इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, जब हम किसी भी न्यूमेरल फॉर्म को उसमें कॉमा यूज करके राइट करते हैं तो उसे हम कहते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर ये जो नंबर है हमारा 534,965, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न है। ओके, एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, चलिए उसे देखते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म होता है जो भी हमें न्यूमेरल फॉर्म में नंबर गिवन है उसे हम एक्सपांड करके राइट कर देते हैं। वो कैसे राइट करते हैं हम, जैसे ये 564 है, एक्सपांडेड फॉर्म को सर हम क्या राइट कर सकते हैं, 564 को हम 500 प्लस 60 प्लस 4 राइट करेंगे। ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। अब चलिए यहीं से हम लर्न करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर। आपकी जो प्लेस वैल्यू होती है हर एक नंबर में चेंज होते जाएगी। आपका सेम नंबर होगा लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू हर नंबर में चेंज हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हमने 2 नंबर्स राइट करे हुए 564 एंड हमारा सेकंड नंबर है 53496। इन बोथ नंबर में मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ 5। इसमें भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो प्लेस वैल्यू हम कैसे बता पाते हैं सर, जहां भी हमारा वो नंबर रिटर्न है उसे राइट करते हैं हम और उसके बाद जितने भी डिजिट्स है उनके हम प्लेस पर लिख देते हैं 0। तो आपकी इस क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू क्या होगी 5 की, 500। और इस क्वेश्चन में देखिए प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर सर 5 राइट करेंगे, 1 2 3 4 0 हम यूज कर लेंगे। ये क्या हो गई सर यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू की बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए फेस वैल्यू ऑफ 5 तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी इस केस में, और इस केस में भी 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो प्लेस वैल्यू हर एक क्वेश्चन में चेंज होते रहती है लेकिन फेस वैल्यू हर क्वेश्चन में जो वैल्यू है उसकी सेम वैल्यू होती है। ये हमारी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू थी। अब हम देखने वाले हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। हम सर असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर में नंबर्स को राइट करते हैं। सपोज कीजिए आपको ये नंबर गिवन है, ये आपको नंबर गिवन है और इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, जब सभी नंबर्स की डिजिट सेम होती है तो हम यूनिट प्लेस पर देखेंगे कि कौन सी डिजिट है। यहाँ पे देखिए आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 10। सर 10 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 10 से सर यहाँ पे ग्रेटर नंबर आ जाएगा 12, 12 से ग्रेटर नंबर होगा 14, 14 से ग्रेटर नंबर हो जाएगा 17, 17 के बाद 19 एंड लास्ट में सर 24। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर को शो करने के लिए हम साइन का यूज करते हैं। यहाँ पर ये साइन शो कर रहा है 12 इज ग्रेटर देन द 10। यहाँ पर सर ये साइन लगाएंगे, यहाँ भी साइन आएगा, ऐसे हम यहाँ टाइप करेंगे और हमें यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है कि 24 इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसी के साथ में हम देखते हैं सर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, यही क्वेश्चन को हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हमें कैसे करना होगा, 17 हम फर्स्ट राइट करेंगे, देन हम सर इस टाइप से साइन यूज करेंगे। आपको कैसे याद रखना है, जो भी नंबर ग्रेटर होता है उसके साइड हमारे इस साइन का माउथ ओपन रहता है। यहाँ पर अगर इस नंबर को हम अरेंज करें तो यहाँ हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 24 है। 24 के बाद सर 19 हो जाएगा, 19 के बाद हमारा नंबर होगा 17, 17, 14, 12 एंड सर लास्ट में 10। ये हो गया हमारा सर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को हम अनदर वर्ड्स नेम से भी कहते हैं, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और सर डिसेंडिंग ऑर्डर को कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें हमारी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू के साइड जाती है और सर इसके अंदर हमारी स्मॉलर वैल्यू के साथ, स्मॉलर डिजिट्स के साथ ग्रेटर डिजिट के साइड जाती है, इसलिए हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। चलिए तो आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कुछ नंबर्स को फॉर्म करके और फिर हम देखेंगे लास्ट में सक्सेसर एंड प्रेडेसर का कॉन्सेप्ट। आपको मैंने कहा 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग 93, 9, 3, 4 एंड 5। ये नंबर्स का यूज करके मैंने कहा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है 4 डिजिट का, तो आप इस टाइप से प्लेस प्रिपेयर कर लीजिए कि हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। अब स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो हमें यहाँ इस साइड हमारे लेफ्ट मोस्ट साइड पे स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है। बताइए ऑल इन नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है सर, 3। फिर 3 के बाद इससे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा सर, 4। 4 से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा सर, 5। और ग्रेटेस्ट नंबर हमारा आएगा लास्ट में। तो बताइए हमारा नंबर क्या फॉर्म हो गया, 3459। और अगर सर इस नंबर में हम कॉमा प्लेस करें तो बताइए कहाँ कॉमा आ जाएगा, ये हमारा कॉमा आ जाएगा और ये हमने किया एक नंबर फॉर्म। ओके, चलिए और एक नंबर देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर यूजिंग 9, 7, 3। ओके, क्या कहा है, 5 डिजिट नंबर यूजिंग 9, 7, 3। सर 5 डिजिट का नंबर बोला है लेकिन यहाँ पर तो ओनली 3 डिजिट है। अब किस क्या करेंगे हम, और इन्होंने एक और कंडीशन दे दी है, यू कैन रिपीट डिजिट। 5 डिजिट नंबर यूजिंग 973 यू कैन रिपीट डिजिट। और हमें यहाँ कहा गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर बता दीजिए।
ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कितने डिजिट का, 5। तो 1 2 3 4 और ये 5 प्लेस हमने बना दिया और ग्रेटेस्ट का हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे 9। और हमारे सबसे लास्ट में, लास्ट यहाँ क्या होगा सर, यहाँ पे हम 3 यूज करेंगे, यहाँ पे हम 7 यूज करेंगे। हमें यही डिजिट्स का रीयूज करके यहाँ पे ब्लैंक स्पॉट्स को फिल करना है। तो 9 हमने 7 और 3 का तो यूज कर लिया है। ग्रेटेस्ट नंबर बोला है तो हम यहाँ क्या राइट कर सकते हैं रिपीटेशन में, 9 एंड 9। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 99973, 99 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कॉमा 99,973 हमारा नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं सक्सेसर एंड प्रेडेसर। सक्सेसर का मीनिंग क्या होता है, जब हम सर किसी भी नंबर में, किसी भी गिवन नंबर में ऐड 1 करते हैं उसे कहते हैं हम सक्सेसर। एंड प्रेडेसर कहते हैं जब हम किसी भी नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को, तो हम कहते हैं सक्सेसर एंड प्रेडेसर। अगर यहाँ पे 53 लिखा है और इसका सक्सेसर पूछा है तो आपको क्या करना है +1, आपका आंसर आ जाएगा 54। 53 का सक्सेसर होगा 54। प्रेडेसर पूछा है आपसे, आपको यहाँ लिखा हुआ है 36 और इसका क्या बताना है आपको प्रेडेसर, तो आप कर दीजिए -1, आपका आंसर आ जाएगा 35। ओके, ये क्या था हमारा सक्सेसर एंड प्रेडेसर। हमने नंबर फॉर्मेशन देखा। नंबर फॉर्मेशन का हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर सर हमारे को ऐसी कुछ सिचुएशन दे दी जाए जिसमें हम नंबर्स को रिपीट भी नहीं कर सकते हैं, तब हम क्या देखेंगे। चलिए तो देखते हैं उस चीज का एग्जांपल कि जब हमें ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें हम नंबर भी रिपीट नहीं कर सकते। 6 डिजिट greatest number using numbers between 4 to 8। आपको कंडीशन दे दी है 4 to 8 जो नंबर्स हैं उनके बीच के डिजिट्स का यूज करके आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और उसमें साथ में ये कंडीशन यहाँ पे उन्होंने दे दी है, यू कैन रिपीट डिजिट्स। ओके, हमें कितने डिजिट्स का बनाना है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब उन्होंने कहा है कौन सा नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। क्या नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो बताइए हमारे लेफ्ट मोस्ट साइड कौन सा नंबर आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। यहाँ सर 8 आ जाएगा, और फिर सर पहले तो यहाँ ये राइट कर लीजिए 4 5 6 7 8 वो नंबर्स है हम जिनका ओनली यूज कर सकते हैं और उनका रिपीटेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ सर ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा सर 8 आएगा, और यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, हमारे स्मॉलेस्ट नंबर 4 है, देन 5, देन 6 एंड देन यहाँ सर 7। तो यहाँ पे बताइए कौन सा डिजिट रिपीट होगा, 8 रिपीट होगा। ये हमारा होगा या नंबर जो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने लर्न किए डिफरेंट वर्ड्स जिनका यूज हम नंबर फॉर्मेशन में करते हैं। हमने ऑर्डर देखा और साथ ही प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू देखी नंबर्स की। थैंक यू सो मच।